हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल रोहित मैथ्स एकेडमी पर। जैसे कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंड। आपको दावा कर सकता हूं मैं गुणनखंड सिखाने की गारंटी। आज की वीडियो में आपको गुणनखंड सिखाऊंगा। आप सभी को पता है गुणनखंड में बेटा 4 टॉपिक होते हैं। पहला टॉपिक होता है बेटा प्लस प्लस का होता है, सेकेंड होगा माइनस माइनस होगा, थर्ड होगा प्लस माइनस होगा, फोर्थ होगा बेटा माइनस प्लस होगा। तो बेटा 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। आपको 4 वीडियो रहेंगी। पार्ट 1 में प्लस प्लस का क्वेश्चन रहेंगे, पार्ट 2 में माइनस माइनस क्वेश्चन आएगा, पार्ट 3 में प्लस माइनस क्वेश्चन आएगा, पार्ट 4 माइनस 4 प्लस का क्वेश्चन आएगा। अगर आप मेरी चारों वीडियो को देख लोगे तो आपका जीवन में कभी भी गुणनखंड में कोई भी आपका बेटा डाउट नहीं होगा। तो चलिए बेटा आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। देखो बेटा, प्रश्न आपके पास लिख रहा है 2x² प्लस 9x प्लस का 7। तो बेटा ध्यान रखना, जब भी आपके पास प्लस प्लस का प्रश्न होता है, जब भी प्लस प्लस का प्रश्न होगा तो आपके पास बेटा कभी भी आंसर माइनस में नहीं आ सकता। अब बेटा गुणनखंड कैसे करते हैं बेटा, जो बीच में नंबर लिखा होता है, तो बेटा जो बीच में नंबर लिखा होता है हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए होता है कि उन्हीं दोनों नंबर से गुणा करने पर संख्या आ जाए, उन्हीं दोनों संख्या से बेटा प्लस और माइनस करने पे आ जाए। सर कैसे पता करेंगे? तो भाई साहब मैं हूं पता कराने के लिए, बताता हूं कैसे पता करेंगे। तो बेटा ऐसे पता करते हैं, देखिए सबसे पहले बेटा क्या करते हैं अपन, आगे का इंटू पीछे करते हैं। क्या करते हैं बेटा? आगे का इंटू पीछे करते हैं। 2 का इंटू बेटा हम 7 में करेंगे। तो बेटा 2 इंटू 7 कितना होता है बेटा? 14 होता है। क्या करा बेटा? हमने गुणा करा, क्यों प्लस का ही आंसर आएगा। प्लस 2 का इंटू प्लस 7 में करेंगे। 2 इंटू 7 कितना होता है? 14। क्या करने पे? गुणा करने पे आया। अब संख्या देखी जाती है बेटा बीच में। तो बेटा बीच में कौन है? प्लस का 9 है। बीच में बेटा कौन है? प्लस का 9। तो कौन लेगा? प्लस का 9। अब बेटा आपको ऐसी 2 संख्या चाहिए होता है कि बेटा उन्हीं दोनों संख्या से गुणा करने पर प्लस का 14 बन जाए, उन्हीं दोनों संख्या से बेटा प्लस करने पर 9 बन जाए। तो सर कैसे पता करेंगे? तो बेटा तरीका ये है, जो भी गुणा करने पर संख्या आती है, जो गुणा करने पर संख्या आती है बेटा, इसका हम कर लेते हैं बेटा प्राइम फैक्टर, यानी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अब बेटा कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। ये कौन है बेटा? 14 है। तो बेटा 14 का हम कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। कैसे बेटा? देखो 14 है। तो बेटा सब लोगों को पता है पहले किससे काटते हैं? छोटी संख्या छोटे नंबर से काटते हैं। पहले हम 2 से काटेंगे। 2 का बढ़ाएं 14 कितनी बार में आता है? 7 बार में। और 7 एकम कितना हुआ बेटा? 7 हुआ। अब बेटा जो यहां पर संख्या आई ना, इन्हीं संख्या से हम चेक करते हैं कि गुणा करने में प्लस का 14 आया कि नहीं आया, प्लस करने में 9 आया कि नहीं आया। पहले लेते हैं बड़ी संख्या, बाद लेते हैं छोटी संख्या। 2 और 7। तो पहले बड़ी संख्या 7 ऊपर 7 नीचे, छोटी संख्या 2 ऊपर 2 नीचे। कौन करना है बेटा? गुणा। अब बेटा हमें एक काम करना है, कौन प्लस करें कौन माइनस करें, दोनों प्लस करें दोनों माइनस करें, प्लस का 9 आ जाए। तो सर 7 और 2 को प्लस का 9 कैसे आएगा? सर दोनों बेटा हम प्लस का करना होगा। तो बेटा दोनों प्लस का क्यों करना होगा बेटा? क्योंकि इंटू करने पर बेटा प्लस प्लस क्या होता है? प्लस ही होता है। 7 इंटू 2 14 होता है, और प्लस 7 प्लस 2 कितना होता है? प्लस का बेटा 9 होता है। तो बेटा आपको गुणा करने पे प्लस का 14 चाहिए था, तो बेटा गुणा करने पे प्लस का 14 आया। आपको प्लस करने पर 9 चाहिए था, बेटा प्लस करने पे 9 आया। तो बेटा आपको 2 संख्या मिल चुकी हैं। तो बेटा 2 संख्या आपके पास कौन कौन है? बेटा 2 संख्या वो आपके पास है, प्लस का 7 है, प्लस का बेटा कौन है? 2 है। अब बेटा क्वेश्चन आगे अपन कर सकते हैं। अब बेटा जो पहले लिखा होता है लास्ट में लिखा होता है उसको हम लिखते हैं सेम। पहले कौन है? 2x², लास्ट में बेटा कौन है? प्लस का 7। 2 संख्या बेटा आपके पास कौन कौन आई? बेटा 2 संख्या आपके पास आई, प्लस का 7 और प्लस का 2। तो बेटा जो भी ए से लेकर जेड तक वर्णमाला होती उसके साथ लिखा जाएगा। तो बेटा 7 और 2 है, वर्णमाला कौन है? एक्स के साथ लिखोगे, प्लस का 7x और प्लस का बेटा 2x। अब बेटा 4 पद हो गए हैं, तो बेटा शुरू के 2 पद में से लेंगे कॉमन, और बाद के 2 पद में से लेंगे बेटा कॉमन। कॉमन बेटा जो कम होता है या फिर बराबर होता है बेटा वो हम ले लेते हैं कॉमन। ये देखो बेटा 2 और 7 है, माना मैंने 2 और 7 में 2 कम है, पर मुझे ये बताइए बेटा 2 और 7 जो है, 2 और 7 किसी पाड़े से कट सकता है क्या बेटा? नहीं कट सकता। तो इसलिए बेटा 2 और 7 नहीं कट सकता, इसलिए 2 तो मैं कॉमन नहीं ले सकता।
अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर x 2 बार है, यहाँ पर x एक बार है, तो बेटा x 2 वाला कम होता है, x 1 वाला कम होता है, तो बेटा x 1 वाला कम होता है, तो हम x ले लेंगे कॉमन। अब बेटा हम x का भाग इसमें भी देंगे और x का भाग बेटा हम इसमें भी देंगे। तो पहले x का भाग 2x² में देते हैं। बेटा देखो, दो संख्या 2 से कोई मतलब नहीं, 2 का आप 2 बेटा सेम टू सेम लिख दो। यहाँ पर x 1 बार है, यहाँ पर x 2 बार है। अगर सिंगल x का भाग बेटा हम डबल x में देंगे, तो बेटा सिंगल x का भाग डबल x में देंगे बेटा, तो एक बार से एक बार x क्या होगा, कैंसिल होगा, तो एक ही बार तो x बचेगा, तो बेटा एक बार x को हम आसानी से लिख देंगे, यानी 2x आ गया, प्लस का प्लस। अब बेटा x का भाग 7x में देंगे, तो बेटा आप सब लोग जानते हो अगर x का भाग 7x में देंगे तो बेटा x से x क्या होगा, कैंसिल, केवल कौन बचेगा, 7, तो बेटा मैं भी कौन लिख दूंगा, 7, प्लस का प्लस। अब बेटा ये बताइए 2x प्लस 7 है, तो बेटा 2 और 7 किसी पाड़े से कट सकते हैं कि नहीं कट सकते। सर 2 भी कॉमन नहीं आ रहा, x भी कॉमन नहीं आ रहा, x भी कॉमन नहीं आ रहा। अगर बेटा कुछ कॉमन नहीं आता तो सबका मालिक कौन होता है, 1, तो बेटा आपको कौन कॉमन लेना पड़ेगा, 1। अब बेटा 1 का भाग इसमें दोगे, 1 का भाग इसमें दोगे, तो बेटा पहले 1 का भाग 2x में देंगे, तो बेटा 1 के बारे में 2 कितनी बार में आता है, 2 बार में, x का x, प्लस का प्लस। अब 1 का भाग 7 में दोगे, तो बेटा 1 के बारे में 7 कितनी बार में आता है, 7 बार में आता है। अब बेटा हमारा कॉमन आ गया, पूछो क्यों, अगर ब्रैकेट के दोनों सेम आ जाते हैं वही हमारा बेटा कॉमन कहते हैं। तो 2x प्लस 7, 2x प्लस 7 2 बार है बेटा, इसको लिख दो बेटा आप 1 बार। अब देखते हैं बेटा ब्रैकेट के बाहर जो बचता है बेटा उसको लिख दो 1 बार। ब्रैकेट के बाहर कौन बचा, x प्लस का 1, तो बेटा कौन लिख दोगे आप, x प्लस का 1। तो बेटा आपका यही फाइनल आंसर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिखना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।